हेलो एवरीवन। ब्रोकन बाय यूएफएफ के फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। और देरी के लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं अभी बहुत सी चीज़ों में बिजी हूँ। मैं आपको बताऊंगी बाद में, ठीक है? तो अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। हम एक ओमेगा को देखते हैं जो बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन वो बार बार अपने सर को इधर उधर कर रहा है। उसका चेहरा भी पसीने से भीगा हुआ है। देखकर लग रहा है जैसे कि वो कोई बुरा ख्वाब देख रहा है। और ऐसा सच में है भी। वो सपने में सच में एक ऐसे मंजर को देख रहा है जो वो कभी नहीं देखना चाहता था। वो ओमेगा अपने सर को इधर उधर करते हुए बार बार यही कहे जा रहा है, नहीं, नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो, रुक जाओ। तभी वो ओमेगा जोर से एक नाम लेकर बेड पर उठकर बैठ जाता है। विंग। ये ओमेगा जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, जिसका नाम है लान वांगजी, और उसकी उम्र अभी 24 ईयर ओल्ड है। लान वांगजी बेड पर बैठा तेज तेज सांसें ले रहा है। उसने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा हुआ है। उसकी आंखें टेढ़ी है। पता नहीं उसने सपने में ऐसा क्या देखा है जिसने उसे इतना ज्यादा डरा दिया है। वो बहुत देर तक ऐसे ही बेड पर बैठा रहता है, तब तक जब तक फोन की रिंग उसे अपने होश में नहीं लाती। लालवांगजी शायद टेबल पर रखे अपने फोन को उठा लेता है। फोन पर कॉल करने वाले पर्सन का नाम पढ़ लालवांगजी तुरंत फोन को पिक कर लेता है। वो कहता है, लिली, क्या हुआ, तुमने इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया? वो दोनों ठीक है ना? लिली कहती है, श्योर, दोनों ठीक है, लेकिन उनकी जिद है कि जब तक आप उन्हें अपने हाथों से ब्रेकफास्ट नहीं कराएंगे, वो ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले। आज संडे है सर, 4 दिन हो गए हैं आपको यहाँ ना आए हुए। दोनों आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आज आपका ऑफिस भी नहीं है तो आप आ जाइए। लालवांगजी कहता है, लिली, उन्हें कहो मैं बस 1 घंटे में वहां पहुंच रहा हूँ और उन्हें खुद ब्रेकफास्ट कराऊंगा। तब तक तुम दोनों को बात दिलाकर तैयार कर दो। मैं आज उन्हें पार्क लेके जाऊंगा। लिली कहती है, ओके सर। लालवांगजी फोन को वापस से टेबल पर रखता है और जल्दी से बेड से उठकर फ्रेश होने चला जाता है। आधे घंटे में ही लालवांगजी पूरी तरह तैयार हो चुका था। वो जाने को तैयार था। लालवांगजी जल्दी से कैब बुक करता है और अपने फ्लैट से कहीं जाने के लिए निकल जाता है। लालवांगजी अभी एक छोटे से घर के सामने खड़ा हुआ है। वो जल्दी से उस घर के अंदर चला जाता है। अब यहाँ से देखते हैं सीधे शाम के समय। लालवांगजी उसी घर से बाहर आता है। वो वापस अपने फ्लैट की तरफ बढ़ रहा है जहाँ वो रहा करता है, जो उसे उस कंपनी की तरफ से दिया गया है जहाँ वो वर्क करता है एज अ असिस्टेंट। लालवांगजी अपने रास्ते पर ही चल रहा होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। वो जब चेक करता है कि उसे फोन किसने किया है, तो स्क्रीन पर नाम को देखकर लालवांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, बॉस, वो भी इस समय, आज तो संडे है। लालवांगजी अपने फोrehead पर हाथ मार कहता है, तू ये कैसे भूल सकता है कि बॉस के लिए सारे दिन बराबर हैं। अब क्या काम होगा उन्हें? लालवांगजी जल्दी से फोन को पिक कर कहता है, यस बॉस। दूसरी तरफ से कोल्ड वॉइस आती है, लालवांगजी, आई होप तुमने उस फाइल को कंप्लीट कर लिया होगा जिसकी जरूरत हमें कल मीटिंग के दौरान होगी। लालवांगजी कहता है, यस बॉस, फाइल कंप्लीट हो गई है। कल सुबह मैं जल्दी ही आपको फाइल शो कर दूंगा। लालवांगजी का बॉस कहता है, कल नहीं, मैं आज ही उस फाइल को चेक करना चाहता हूँ। मुझे मीटिंग के समय कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहिए, इसलिए तुम आधे घंटे में मुझे मेरे घर पर मिलो, फाइल के साथ। ये सुनकर लालवांगजी जो धीरे धीरे कदमों से रास्ते पर चल रहा था, उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। वो अटकते हुए कहता है, क्या क्या घर? लालवांगजी का बॉस कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे घर आने में? लालवांगजी कहता है, बॉस, क्या क्या मैं सुबह
कल सुबह जल्दी आपको फाइल शो कर सकता हूँ ऑफिस में ही। दूसरी तरफ से लालवांगजी के बॉस की सस्पिशियस टोन लालवांगजी को सुनाई देती है। क्यों? तुम आज फाइल मेरे घर क्यों नहीं ला सकते? ऐसा क्या काम है तुम्हें? लालवांगजी अपना सर ना में शेक करते हुए कहता है, नहीं बॉस, ऐसी कोई बात नहीं है। लालवांगजी का बॉस कहता है, तो फिर आधे घंटे में मेरे घर पर पहुंचो, और याद रखना, आधा घंटा मतलब आधा घंटा, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे किसी भी काम में देरी पसंद नहीं। इतना ही कहकर फोन कट हो जाता है। लालवांगजी कुछ नहीं कह पाता। उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे अपने बॉस के घर ना चाहते हुए भी जाना होगा, वरना उसकी जॉब खतरे में आ सकती है, क्योंकि वो अपने बॉस को बहुत अच्छे से जानता है। पहले भी कई बार वो अपनी जॉब खोते खोते बचा है, लेकिन अब वो कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो इस जॉब को नहीं खोना चाहता। इसीलिए नहीं कि ये उसकी ज़रूरत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि अभी तक वो अपने मकसद को नहीं पा सका है, जिसके लिए वो यहाँ आया है। वो इस तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम से मुंह नहीं मोड़ सकता। ये सोच लालवांगजी बिना देरी किए अपने बॉस के घर की तरफ निकल जाता है। करीब 25 मिनट बाद लालवांगजी अभी एक बहुत बड़े मैंशन के सामने खड़ा हुआ है, जो बेशक बहुत ही लग्जरियस है, और लग्जरियस होगा भी क्यों नहीं। कंट्री के रिचेस्ट बिजनेस टाइकून विवोशियान का मैंशन है ये, और लालवांगजी उसी विवोशियान का असिस्टेंट है। किस्मत से नहीं, किस्मत से नहीं। वो ही जानता है कि उसने कितना हार्ड वर्क किया है इस पोस्ट को पाने के लिए। लालवांगजी अपनी वॉच में टाइम चेक करता है। वो समय पर यहाँ पहुंच गया है। अब उसे अंदर जाना होगा, और उसे पता है अंदर जाते ही क्या होने वाला है। पर वो कुछ नहीं कर सकता। उसे सब कुछ सहना होगा जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता। लालवांगजी एक लंबी सांस लेता है और मैंशन के अंदर चला जाता है। किसी गार्ड ने लालवांगजी को रोका नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि लालवांगजी कौन है। लालवांगजी अभी डोर के सामने खड़ा हुआ है। वो डोर बेल रिंग करता है, और थोड़ी ही देर में दरवाजा खुल जाता है। डोर एक सर्वेंट ने खोला था। लालवांगजी अब मैंसन के अंदर आ जाता है। उसकी नजर नीचे है। वो वैसे ही अपनी नजरें नीचे किए हुए आगे बढ़ रहा था एक डायरेक्शन की ओर, लेकिन अचानक ही उसके कदम रुक जाते हैं, और वो थोड़ा कांप जाता है जब कुछ टूटने की और साथ में किसी के गुस्से भरी आवाज उसके कानों में आती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लालवांगजी इस आवाज को पहचानने लगा है। वो जानता है कि ये कौन है। वो धीरे धीरे अपनी नजर ऊपर करता है। उससे कुछ दूरी पर हॉल के बीचों बीच एक अल्फा खड़ा हुआ है, जो गुस्से में लग रहा है, और इसका कारण लालवांगजी अच्छे से जानता है। इसका कारण वो खुद है, उसकी यहाँ मौजूदगी। सामने जो अल्फा है, उसका नाम है जियांग चैन, जो उसके बॉस यानी विवोशियान का कजन ब्रदर है, जिसने लालवांगजी को घर के अंदर आते देख गुस्से में अपने कॉफी के मग को पटक दिया है। उसकी आंखों में लालवांगजी के लिए बहुत ज्यादा नफरत दिख रही है। इस शोर को सुनकर किचन में मौजूद कुछ लोग बाहर आते हैं। तीनों ही ओमेगास हैं। उनमें से एक कहती है, क्या हुआ, ये शोर कैसा? लेकिन उसके शब्द अधूरे रह जाते हैं अपने सामने लालवांगजी को खड़ा देखकर। ये तीनों ओमेगा कोई और नहीं, कांग्सुसरन, मैडम यू और जियांग यानली है। कांग्सुसरन और मैडम यू के एक्सप्रेशन भी जियांगचेन की तरह कठोर हो जाते हैं। उनकी आंखों में भी सेम नफरत है लालवांगजी के लिए। लेकिन जियांग यानली, वो थोड़ी चिंता में है। लालवांगजी यहाँ क्यों आया है? मैडम यू गुस्से से लालवांगजी की तरफ बढ़ रही है। वो उसके सामने आकर गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि तुम्हारा मन नहीं भरा पहले जो भी किया उससे? अब और क्या चाहते हो तुम? लालवांगजी फाइल को सीने से लगाए चुपचाप खड़ा हुआ है।
उसकी आइज टियरी होना शुरू हो गई है। मैडम यू जोर से कहती है, मेरी बात का जवाब दो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? लानवांग जी इससे फ्लिंच हो जाता है। वो अपने कांपते होठों से कुछ कहने ही जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही उसे सुनाई देता है, लानवांग जी तुम आ गए। लानवांग जी अपनी नजर ऊपर करता है। बाकी सभी भी पलट कर देखते हैं। ऊपर सीढ़ियों पर एक टॉल मोस्ट हैंडसम अल्फा खड़ा हुआ है, जो विवोशान है, जिसकी उम्र है 30 ईयर ओल्ड। विवोशान नीचे हॉल में आ जाता है और सबको यू एक साथ यहाँ खड़ा देख कहता है, क्या हुआ है? मैडम यू थोड़े स्माइल के साथ कहती है, कुछ नहीं, यहाँ यहाँ कॉफी का मग टूटा पड़ा था, तो हम तुम्हारे असिस्टेंट लानवांग जी से ये कह रहे थे कि वो जरा संभल कर चले, कहीं मग के टुकड़े उसे चुभ ना जाए। विभूषण अपनी नजर नीचे करता है, जहाँ टुकड़े बिखरे हुए हैं। वो अब लानवांग जी की तरफ देख कहता है, लानवांग जी आगे से केयरफुल रहना, उस फाइल को लेकर मेरे ऑफिस में आओ। लानवांग जी अपना सर नोट करता है और विवशान के पीछे पीछे जाने लगता है। चलते हुए ही वो अपने आंखों के ना थमे आंसू जो बह गए हैं उन्हें पोंछ देता है। विवशान और लानवांग जी विवशान के ऑफिस में आते हैं। विवशान चेयर पर बैठा हुआ है और लानवांग जी विवशान को फाइल की एक एक डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहा है। विवशान पूरी तरह फाइल को पढ़ लेने के बाद कहता है, ठीक है, मीटिंग के लिए ये परफेक्ट है। लानवांग जी कहता है, थैंक यू बॉस। विभूषण अब फाइल से अपनी नजर हटाकर लानवांग जी को देखता है। वो कहता है, लानवांग जी क्या हुआ, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? लानवांग जी ये सुन हड़बड़ा जाता है। वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, नहीं, कुछ नहीं बॉस, बस थोड़ा सा हेडेक है मुझे, बाकी मैं ठीक हूँ। विभूषण थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है, क्या इसी वजह से तुम इस फाइल को कल मुझे शो करना चाह रहे थे? लानवांग जी को कुछ समझ नहीं आता वो क्या कहे। वो बस अपना सर नीचे कर लेता है। विभूषण कहता है, तुम मुझे फोन पर भी ये कह देते कि तुम्हें हेडेक है। लानवांग जी कहता है, नहीं बॉस, उतनी बड़ी बात भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, अब मुझे जाने की परमिशन दीजिए। गुड इवनिंग बॉस। ये कहकर लानवांग जी पलट जाता है जाने के लिए। तभी विभूषण उसे रोकते हुए कहता है, लानवांग जी रुको। लानवांग जी अपने जगह पर रुक जाता है। विभूषण पास के ड्रॉअर से कुछ निकालता है और लानवांग जी के पास आ जाता है। वो लानवांग जी की और उसे बढ़ाते हुए कहता है, ये टैबलेट, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। लानवांग जी पहले विभूषण के हाथ की उस टैबलेट को देखता है, फिर विभूषण को। वो अभी कुछ अलग ही इमोशन से विभूषण को देख रहा है। विभूषण लानवांग जी को उसे इस तरह एकटक निहारते देख कहता है, क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? लानवांग जी इससे तुरंत अपनी नजरों को विभूषण से हटा लेता है। वो विभूषण के हाथ से उस टैबलेट को लेता है और उसे थैंक्स कर ऑफिस से बाहर निकल जाता है। विभूषण भी उसके पीछे ऑफिस के बाहर आ जाता है। लानवांग जी जो सीधे मेन डोर की तरफ बढ़ रहा था, डोर के पास पहुंचकर अचानक ही किन्हीं लोगों के सामने आ जाने के कारण लानवांग जी एकदम से रुक जाता है और सामने खड़े लोग भी लानवांग जी को अपने सामने देखकर रुक जाते हैं। उनकी स्माइल अचानक से ड्रॉप हो जाती है और उनके चेहरे पर भी कोल्ड एक्सप्रेशन नजर आने लगते हैं लानवांग जी को देखकर। उनमें से एक ओमेगा, जो कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिख रही है, वो आगे बढ़ लानवांग जी को कुछ कहने ही जा रही होती है कि एक दूसरी ओमेगा उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है, म्या म्या, अभी कुछ मत कहो। पीछे विभूषण खड़ा हुआ है। ये सुन म्यान म्यान पीछे देखती है और अपने आप को रोक लेती है लानवांग जी को कुछ भी कहने से। लानवांग जी सभी को क्रॉस कर वहां से चला जाता है। वो थैंकफुल है विभूषण का जो वो यहाँ पे मौजूद था, वरना लानवांग जी को इन लोगों की भी नफरत और उनके कड़वे शब्दों का सामना करना पड़ता, हर बार की तरह।
डोर पर मौजूद लोग हैं म्यानमन वेनकिंग, जिसने म्यानमन को रोका था, और शुयांग शाओशिंचेन वेनिंग। ये सभी पीवरशियान जियांगचेंग और जियांग यानले के दोस्त हैं, म्यानमन को छोड़कर, क्योंकि म्यानमन तो जियांग यानले के फियांशे की सिस्टर है, जो आजकल वे परिवार की पसंदीदा है। वो भी आगे पता चलेगा कि क्यों। वो सभी साथ में अंदर आते हैं। म्यानमन जाकर कांगसा सरन के गले लग जाती है। वो कहती है, आंटी आप कैसी हैं? कांगसा सरन स्माइल के साथ कहती हैं, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद तुम घर आई हो हमारे। म्यानमन कहती है, मैं भी ठीक हूँ आंटी, बस मैं सभी को मिस कर रही थी तो यहाँ चली आई। कांगसा सरन कहती है, अच्छा किया, अच्छे समय पर आए हो सभी। अभी थोड़ी देर में डिनर का समय भी हो जाएगा। चलो आ जाओ, साथ में डिनर करेंगे। विंग आ जाओ, तुम सब भी आ जाओ। सभी कहते हैं, ओके आंटी। विवशान भी डाइनिंग एरिया की ओर जाने लगता है। अभी सभी डाइनिंग टेबल के पास प्रेजेंट हैं। विवशान सबसे अलग थलग बैठा हुआ है हेड चेयर पर, जो कि मैमा को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो उसके पास बैठना चाह रही थी, पर वो क्या करे। विवशान ज्यादा उससे बातें करता ही नहीं, दूर दूर रहता है उससे। वैनकिन कहती है, ओशियान तुम्हारा असिस्टेंट इस वक्त यहाँ कैसे? ओशियान कहता है, अपनी आई नैरो कर, ये तुम जानकर क्या करोगी? वैनकिन कहती है, क्यों नहीं, हाँ मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं जान सकती हूँ तुम्हारे काम के बारे में। क्या मैं गलत कह रही हूँ? ओशियान कोई जवाब नहीं देता। शाओ शिनचैन कहता है, जरूर वो कल की मीटिंग से रिलेटेड काम से आया होगा। क्यों ओशियान? ओशियान अपना सर नोट कर देता है। कांगसा सरन जो सब सुन रही थी, और वो म्यानमन को भी देख रही थी, जो लानवांगजी के जिक्र पर चिढ़ गई है। कांगसा सरन अचानक से कहती है, विंग तुम उस ओमेगा को अपना असिस्टेंट क्यों रखे हो? उससे अच्छे भी असिस्टेंट तुम्हें मिल जाएंगे। इस पर जियांगचेंग भी कांगसा सरन की बात का सपोर्ट करते हुए कहता है, हाँ वो शंगा, मुझे वो ओमेगा नहीं पसंद। वैसे भी आपके पर्सनल असिस्टेंट के लिए ओमेगास की लाइन लगी हुई है, लेकिन आपने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। इस पर जियांग यानली कहती है, चैंग ये किस तरह बातें कर रहे हो तुम? किसी के लिए कुछ भी बोलने से पहले सोचा करो। मैडम यो कहती है, यानली वो गलत कहा कह रहा है, मुझे भी वो ओमेगा नहीं पसंद। वुशियान सबको देख रहा था और उन्हें सुन रहा था। वो अपनी नजर अपनी माँ पर करता है। कभी कभी उसकी माँ उसे बहुत ही ज्यादा हैरान कर देती है, खासकर तब जब बात उसके असिस्टेंट लानवांगजी की आती है। उसकी माँ हर किसी से प्यार से बात करती है, कभी किसी को बुरा नहीं कहती, उनके पीठ पीछे भी, चाहे वो कोई अनजाना ही क्यों ना हो। वो अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता है, उनसे ज्यादा स्वीट केयरिंग मदर कोई है ही नहीं। फिर लानवांगजी के लिए उसकी माँ ये सब कैसे कह देती है, जबकि तब जब वो उससे ज्यादा मिली ही ना हो। वो अपनी आंट और कजन ब्रदर जियांगचेंग को जानता है, जो उन्हें पसंद नहीं आता वो किसी के भी मुंह पर वो कह देता है, ये उनकी आदत है। लेकिन उसकी माँ, वो तो ऐसी नहीं है। फिर क्यों? क्या कुछ है जो वो नहीं जानता है? ओशियान कहता है, माँ क्या आप लोग लानवांगजी को पहले से जानते हैं? ओशियान की इस बात को सुनकर सभी अलर्ट हो जाते हैं। कांगसा सरन जो सभी को फूड सर्व कर रही थी, उनके हाथ एकदम से रुक जाते हैं। सभी अब विवशान को देखने लगते हैं। कांगसा सरन जल्दी से कहती है, नहीं, मैं लानवांगजी को पहले से नहीं जानती, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वुशियान थोड़ी देर तक अपनी माँ को देखता है, फिर कहता है, नहीं, कुछ नहीं। लानवांगजी कंपनी के अपने हर काम को परफेक्ट तरह से करता है, ना ही उसके बाकी ओमेगास की तरह ज्यादा शौक है, और ना ही वो अपने लुक के चलते दूसरों का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है, जैसे कि बाकी असिस्टेंट किया करते हैं। मुझे बस अपने लिए एक ऐसे ही असिस्टेंट की तलाश थी, जो बस अपने काम से मतलब रखता हो।
उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। इतना कहकर ओशियान अपनी बात को खत्म करता है और अपनी सीट से उठकर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। बाकी सभी उसे जाते देख रहे थे। कांगसो सरन अपने मन में कहती हैं, विंग, क्यों तुम्हें अभी भी सब कुछ सही लगता है? सभी का ध्यान दो आवाजों से टूटता है। क्या हुआ? अब सभी लोग इस तरह ऊपर कहाँ देख रहे हैं? सभी पलट कर देखते हैं तो दो इंसान हॉल में खड़े हुए हैं, जो कोई और नहीं वे चांगसे और जियांग फैमिया हैं। मैडम यो कहती है, आप लोग आ गए? कुछ नहीं, होशियान बस अभी अभी अपने कमरे में गया तो सभी उसे देख रहे थे। आप लोग फ्रेश होकर आ जाइए, फिर डिनर करिएगा। जियांग फैमिया अपना सर नोट कर अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन वे चांग से वो अपनी वाइफ को देख रहे हैं। उन्हें उनके साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा। वे चांग से अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं, कांगसे सरन से ये कहकर कि उन्हें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। कांगसे सरन जब कमरे में आती हैं तो वे चांग से शांति से उन्हें बेड पर बैठाते हैं और उनके सामने अपने नीज पर बैंड होकर कहते हैं, कांगसे, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। कांगसे सरन कहती है, लानवांग जी, वो आज घर आया था और वो शान ने। इतना कहकर कांगसे सरन चुप हो जाती है। वो क्या कहे उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन वे चांग से उनके बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं। वे चांग से कहते हैं, तुम पुरानी बुरी यादों को भुला क्यों नहीं देती? आज सब कुछ ठीक है। आज की खुशनुमा जिंदगी को अतीत में रहकर बर्बाद मत होने दो। कांगसे सरन कहती है, आपके लिए ये कहना बहुत आसान है। वे चांग से कहते हैं, कांगसे, लेकिन कब तक तुम वो सब सोच सोच कर परेशान रहोगी? कांगसे सरन कहते हैं, जब तक वो लानवांग जी मेरे बेटे की जिंदगी से दूर नहीं चला जाता, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ये कहकर कांगसे सरन बेड से उठती हैं और बिना वे चांग से की आगे बात सुने कमरे से बाहर चली जाती हैं। वे चांग से एक गहरा साइकिल वो भी वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। वे चांग से और जियांग फैमिया एडॉप्टिव ब्रदर्स है। जियांग फैमिया के फादर ने वे चांग से को एडॉप्ट किया था, लेकिन आज भी दोनों भाइयों में सगे भाइयों से बढ़कर प्यार है। जियांग फैमिया का बिजनेस अलग है, जिसे वो अकेले हैंडल करते हैं। हाँ, कभी कभी उनका बेटा जियांगचेंग उनकी मदद कर दिया करता है। वे फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा है, जियांग से भी बहुत बड़ा, जिसे पहले तो वे चांग से अकेले ही संभाला करते थे, लेकिन अभी कुछ सालों में जब से उनके बेटे विवुशान ने उनकी कंपनी को संभाला है, तब से उनकी तरक्की आसमान छू रही है, जिसके लिए वो अपने बेटे पर बहुत प्राउड करते हैं। वे जियांग फैमिली से बड़े हैं। भले ही दोनों का बिजनेस अलग हो, लेकिन दोनों फैमिली साथ में रहती है। किसी में भी कोई मनमुटाव नहीं, बल्कि सभी में हद से ज्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए। और विवुशान तो जियांग फैमिली का लाडला है। मैडम यू और कांगसे सरन भी बहनों की तरह रहा करते हैं, और विवुशान वो भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। लेकिन अभी कुछ सालों में बहुत कुछ बदल गया है। पूरी फैमिली वुशान के लिए प्रोटेक्टिव है। इसकी भी कोई वजह है जो आगे पता लगेगी। अब यहाँ से देखते हैं लानवांग जी को, जो अभी अभी घर पहुंचा है विवुशान के मैंसन से। वो हॉल में ना रुककर सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वो बेड पर लेट जाता है। वो उन्हीं सबको सोच रहा है जो अभी कुछ देर पहले वे मैंशन में हुआ। मैडम यो की कही बात, क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? जो भी तुमने किया उससे, अब और क्या चाहते हो? लानवांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और आंसू उसकी आंखों के कॉर्नर से बह जाते हैं। कुछ इल्जाम उस पर एक कर्ज की तरह है, जो चाहते हुए भी वो दूर नहीं कर पा रहा अपने ऊपर से। काश वो कभी उसकी जिंदगी में शामिल ही ना हुआ होता, तो आज हालात ये नहीं होते। उसे उन लोगों की नफरत का सामना नहीं करना पड़ता। सब कुछ ठीक होता, सभी खुश होते अपनी अपनी जिंदगी में। फिर किसी को भी उससे कोई शिकायत नहीं होती। सब कुछ
सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो समय को नहीं बदल सकता। जो होना था वो हो चुका है। लालवंशी इन्हीं सबको सोच उन गहरी यादों में चला जाता है जो कभी उसके जहन से एक पल के लिए भी दूर नहीं होती है। अब यहाँ से देखते हैं 4 साल पहले आखिर क्या हुआ था ऐसा जिसका रिग्रेट लालवंशी आज तक करता है। एक सुंदर से घर को देखते हैं जिसमें एक अल्फा किचन में कुछ काम कर रहा है। अभी सुबह का 8 बज रहा है। उस अल्फा ने ट्रे में कॉफी का कप रखा और ब्रेकफास्ट की प्लेट रखी और उसे लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। वो एक कमरे का डोर ओपन कर कमरे के अंदर आ जाता है। अपने हाथ की ट्रे को टेबल पर रख वो अपनी नजर बेड की तरफ करता है और अचानक ही उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो बेड की तरफ बढ़ने लगता है। बेड पर कोई सो रहा है जो एक ओमेगा है जिसके शोल्डर ब्लैंकेट के हट जाने से शो हो रहे हैं। उसे देखकर साफ पता लग रहा है कि वो ब्लैंकेट के अंदर नेकेड है। वो अल्फा बेड के कॉर्नर पर बैठ उस ओमेगा को बहुत ही प्यार और इमोशन से देखने लगता है। थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही देखते रहने के बाद वो झुककर उस ओमेगा के फॉरहेड पर किस कर उसे बहुत ही प्यार से जगाने लगता है। वो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, लांसान, चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है और कितना देर सोते रहोगे तुम। लांसान। सामने लेटा ओमेगा जो कोई और नहीं लान वांगजी है, वो दूसरी तरफ टर्न हो जाता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, प्रोफेसर वे, प्लीज मुझे मत जगाइए, मुझे अभी और सोना है। एक तो आप है कि रात में मुझे सोने नहीं देते, अब तो मुझे चैन से सोने दीजिए प्लीज। विवोशान के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो जाती है लानवांगजी की बातों को सुनकर। तभी विवोशान की नजर लानवांगजी की बैग पर जाती है जो लानवांगजी के दूसरी तरफ टर्न होने से ब्लैंकेट के हट जाने के कारण पूरी तरह शो हो रही है, जिसमें बहुत से वाइट मार्क्स नजर आ रहे हैं जो विवोशान के ही दिए वाइट मार्क्स हैं। विवोशान लानवांगजी को ऐसा देख अपने आप को नहीं रोक पाता। वो बेड पर ब्लैंकेट के अंदर आ जाता है और लानवांगजी को पूरी तरह अपनी बाहों में जकड़ उसके शोल्डर पर किशिश करने लगता है। लानवांगजी की नींद इससे डिस्टर्ब हो रही थी। वो कहता है, विंग, ऐसा मत करो ना। ओशान लानवांगजी के नेक में किश करते हुए कहता है, अगर तुम इसी तरह एक लेजी किड के जैसे सोते रहोगे तो मुझे कुछ तो करना ही होगा ना तुम्हें जगाने के लिए। लानवांगजी अब फाइनली अपनी आंखों को खोल लेता है। वो ओशियान की ओर पलटकर उसे ही एकटक देखते रहता है। ओशियान अपने आईब्रोज को रेस कर कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। लानवांगजी कहता है, मैं स्लीपी लेजी किड नहीं हूँ। आपको पता है कल मैं कितनी देर से सोया। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता नहीं होगा। आपके कारण ही तो मैं रोज देर से सोता हूँ। और आप है कि सुबह सुबह मुझे उठा रहे हैं। ओशान स्माइल कर लानवांगजी को हक कर लेता है और उसके फॉरहेड पर किस कर कहता है, अच्छा सॉरी, मेरी गलती। लेकिन बेबी, मैं तो तुम्हारे लिए ही तुम्हें जल्दी उठा रहा था। तुमने कहा था ना कि तुम्हें आज हॉस्टल जाना है। लानवांगजी को याद आता है कि हाँ, उसने ऐसा कहा था। वो अब अपनी टिमटिमाती आंखों से ओशान को देखता है और लो वॉइस में कहता है, सॉरी। ओशान कहता है, सॉरी नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। लानवांगजी कहता है, क्या। ओशान जवाब देने की बजाय लानवांगजी को बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आकर उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। लानवांगजी ओशान के चेस्ट पे हाथ रख उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओशान की स्ट्रेंथ के आगे हार जाता है। अब वो भी ओशान को किस करने लगा है। थोड़ी देर बाद ओशान लानवांगजी के लिप्स को छोड़ता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। ओशान लानवांगजी के स्वॉलन लिप्स पे अपने थंब को रब कर कहता है, आई लव यू। तुम नहीं जानते कितना सुकून मिलता है मुझे जब तुम मेरी बाहों में होते हो। यह कहकर ओशान लानवांगजी के ऊपर लेट जाता है और अपना फेस उसकी नेक में छिपा लेता है। लानवांगजी ओशान के सर पर हाथ फहराते हुए कहता है,
आई लव यू विंग। दोनों थोड़ी देर तक शांत रहते हैं, लेकिन ओशियान हमेशा तो ऐसे नहीं रह सकता, क्योंकि लानवांगजी को देर हो रही है। उसे अपने हॉस्टल जाना है। ओशियान लानवांगजी के ऊपर से फाइनली उठ जाता है। वो कहता है, लानसान, तुम फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट यही ले आया हूँ, फिर मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगा। लानवांगजी अपना शर नोट कर देता है और बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। ओशियान कबर्ड की तरफ चला जाता है लानवांगजी के क्लॉथ्स को लेने। लानवांगजी बेड के साइड के ड्रॉर से एक टैबलेट को निकालता है। उसी वक्त ओशियान कबर्ड से कपड़े निकाल लानवांगजी की तरफ उधरता है। जब वो लानवांगजी के हाथ में उस टैबलेट को देखता है तो अचानक ही उसकी स्माइल ड्रॉप हो जाती है। वो जानता है वो क्या है। लानवांगजी हर बार इसे लेता है उनके लव मेकिंग के बाद, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह सकता। ओशियान अपनी ही सोचों में था। लानवांगजी जो उस पिल को लेने ही वाला था, उसी वक्त उसका फोन बजने लगता है। वो पिल को वहीं टेबल पर रख उस फोन को पिक कर लेता है। वो कहता है, नहीं होशांग, मैं बस आ रहा हूँ, बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। लानवांगजी फोन को रख पास में ही पड़ी ओशियान की टी शर्ट को पहनकर जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। ओशियान लानवांगजी को जाते देख अपने होश में आता है। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ अपना सर शेक कर देता है और अपने मन में कहता है, स्टबर्न किड, अपने कपड़े तो ले ही नहीं गया। थोड़ी देर बाद लानवांगजी वॉशरूम का डोर थोड़ा सा ओपन कर ओशियान को आवाज लगाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही ओशियान का हाथ लानवांगजी के सामने होता है, जिसमें उसके क्लोथ्स हैं। लानवांगजी ये देख स्माइल के साथ कहता है, थैंक यू प्रोफेसर वे। ओशियान ये सुन कहता है, लानसान। लानवांगजी हंसते हुए जल्दी से ओशियान के हाथ से कपड़े को लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अब यहाँ से देखते हैं कुछ समय बाद एक कार एक हॉस्टल के सामने रुकती है। लानवांगजी ओशियान को बाय कर कार से बाहर जाने ही वाला होता है कि ओशियान तेजी से उसे अपनी ओर खींच लेता है और लानवांगजी को कुछ कहने से पहले ही उसके लिप्स पर एक लॉन्ग किस करता है। जब दोनों अलग होते हैं तो लानवांगजी अपनी सांसों को नॉर्मल कर कहता है, विंग, आप ये क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा। ओशियान अपने फॉरहेड को लानवांगजी के फॉरहेड से टच कर कहता है, कोई देखता भी है तो देख लेने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे हो लानसान, तुम सिर्फ मेरे हो। अब और इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी से तुम्हारा कॉलेज खत्म हो, फिर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी। मैं पूरी तरह तुम्हारा होना चाहता हूँ और तुम्हें सिर्फ अपना बनाना चाहता हूँ। लानसान, तुम मेरी तड़प को नहीं समझ रहे। लानवांगजी के चेहरे के भाव ओशियान की इन सारी बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए बदले थे, लेकिन वो अपने आप को नॉर्मल कर छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, इतना बेसब्र क्यों है आप? थोड़ा इंतजार कीजिए। ये कहकर लानवांगजी ओशियान के चीक पे किस करता है और कार से बाहर निकल जाता है। लानवांगजी अपने हॉस्टल की ओर बढ़ रहा है और ओशियान उसे जाते देख सोच रहा है, मुझ में सब्र ही तो नहीं है लानसान। तुम नहीं जानते तुम क्या हो मेरे लिए। मेरी जिंदगी हो तुम, सुन रहे हो ना, मेरा सब कुछ हो तुम। लानवांगजी के हॉस्टल के अंदर जाते ही ओशियान भी वहां से चला जाता है। लानवांगजी छुपते छुपाते अपने रूम के अंदर आता है। नी होशांग उसे देख कहता है, तुम आ गए? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? लानवांगजी कहता है, नहीं देखा किसी ने मुझे। नी होशांग कहता है, क्या प्रोफेसर वे तुम्हें यहाँ छोड़ने आए थे? लानवांगजी कहता है, लानवांगजी अपने बैग को बेड पर रख मिरर के सामने आ जाता है। तभी उसकी नज़र अपने नेक पर जाती है। वो अपने टी शर्ट को थोड़ा सा हटाकर ठीक से अपने नेक एरिया को देखता है, जहाँ हर जगह बाइट मार्क्स है। लानवांगजी को वोशियान और अपनी बिताई पिछली रात याद आती है। वोशियान उसे इस कदर प्यार कर रहा था जैसे कि कोई कल है ही नहीं उनके लिए। उसे हर बार नोट करना, उसे जी भर के किस करना, सब कुछ। लानवांगजी का दिल ये याद कर ही तेजी से धड़क जाता है। वो जाकर अपने आप को बेड पर गिरा लेता है। वोशियान का इतना प्यार कहीं उसे पागल ना कर दे।
निवेशांग लानवांगची की सारी हरकतों को देख रहा था। उसे डर है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जिसके लिए वो दोनों ही तैयार नहीं हैं, क्योंकि लानवांगची बहुत ही आगे बढ़ गया है। लानवांगची लेटे लेटे ओशियान को उसकी बातों को ही सोच रहा है और मुस्कुराए जा रहा है। लानवांगची की उम्र अभी 20 साल है और विवशान की 26 साल 26 ईयर ओल्ड। लानवांगची अपने कॉलेज के लिए गुशो विलेज से यहाँ शंघाई आया है। ये उसका कॉलेज का लास्ट ईयर है। बात करें ओशान की, तो वोशान एक नामी उद्योगपति वे चांगसे का इकलौता बेटा है, लेकिन उसकी ये पहचान से कोई भी वाकिफ नहीं है कि वे चांगसे का बेटा ही विवोशान है, क्योंकि वोशान ने ये सच्चाई छिपाई है। सिर्फ कॉलेज डीन के अलावा वोशान की रियल आइडेंटिटी कोई नहीं जानता। वोशान एक बड़े अमीर घर का बेटा जरूर है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही अलग है। उसे म्यूजिक से प्यार है, इसीलिए उसने इस प्रोफेशन को चुना, म्यूजिक टीचर। ऑफ कोर्स वी फैमिली को इससे थोड़ी शिकायत तो थी कि क्या ज़रूरत है वोशान को ये करने की, एक कॉलेज प्रोफेसर की जॉब करने की, जबकि वो कुछ और भी कर सकता है अगर वो म्यूजिक को चूज करता भी है तो। लेकिन वोशान शायद वो अपने आप को आजमाना चाहता था, इसीलिए वो उसी कॉलेज का म्यूजिक प्रोफेसर बन गया जहाँ पर लानवांगची स्टडी के लिए आया था। पर उसे नहीं पता था कि यहाँ आकर उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। दोनों एक ही साल सेम ईयर कॉलेज में आए। वोशान की मुलाकात लानवांगची से तब हुई जब वो अपने म्यूजिक की पहली क्लास स्टार्ट करने वाला था, या फिर ऐसा कहे कि लानवांगची ही वोशान का पहला स्टूडेंट था। फर्स्ट मीटिंग के दौरान ही दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कुछ हुआ, जिसे वो पहले समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे जैसे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, दोनों ही अनजाने एक दूसरे के करीब आते गए, और उनकी यही मुलाकातें कब प्यार में बदल गई, दोनों को ही इसका पता नहीं चला। अब वोशान लानवांगची के क्लास में आने का इंतजार करता रहता। एक दिन लानवांगची जब क्लास में आया तो यहाँ उसके अलावा कोई और नहीं था, क्योंकि वोशान ने आज सभी स्टूडेंट को छुट्टी दे दी थी, बस लानवांगची को छोड़कर। वोशान ने उसी क्लासरूम में लानवांगची से अपने प्यार का इजहार किया। लानवांगची वोशान के इस कन्फेशन से डर गया। वो वोशान को बिना कोई जवाब दिए क्लास से चला गया। वोशान को लगा कि शायद वो जो समझ रहा था वो सही नहीं है, शायद लानवांगची उससे प्यार नहीं करता। इसीलिए वोशान ने दूसरी बार लानवांगची को किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल नहीं किया। वो बस अपनी क्लास में ध्यान दिया करता, लानवांगची को पहले की तरह बार बार नहीं देखा करता। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक दिन वोशान जब क्लास में आया तो लानवांगची अपना सर झुकाए उसके सामने खड़ा हुआ था, और क्लास में अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं आया था। वोशान कुछ कहता उससे पहले ही लानवांगची ने कहा कि मुझे आपसे प्यार है, बस कुछ चीजें मुझे रोक रही थी, लेकिन मैं अब अपने आप को और नहीं रोकना चाहता आपको प्यार करने से। लव यू प्रोफेसर वे। वोशान को लानवांगची का कन्फेशन सुनकर जो खुशी हुई उसे वो बयां नहीं कर सकता। उसने बिना देरी किए लानवांगची को अपनी बाहों में भर लिया। आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने सब कुछ पा लिया है। समय के साथ उनका प्यार बढ़ता गया। वोशान लानवांगची को अपने घर लाता, उसका बहुत ख्याल रखता। लानवांगची के बर्थडे पर वोशान ने अपने ही घर पर उसके बर्थडे की तैयारी की, जो लानवांगची को बहुत पसंद आया। उसी दिन वो दोनों पहली बार एक दूसरे के बहुत नजदीक आए, इतने कि उनके बीच शर्म की कोई जगह नहीं थी। तब से आज 3 साल होने आए हैं। उनके बीच का प्यार जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता गया है। लानवांगची अभी अपनी क्लासेस को खत्म कर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा है, तभी अचानक कोई उसे एक तरफ खींच लेता है और उसे अपने साथ कहीं ले आता है। वो विवोशान है जो लानवांगची को अपने साथ अपने ऑफिस ले आया है। लानवांगची कहता है, प्रोफेसर आप ये क्या कर रहे हैं, कोई हमें देख लेगा। वोशान डोर को बंद कर कहता है, कोई नहीं दिखेगा। वोशान ये कहते हुए लानवांगची के करीब आ रहा था और लानवांगची अपने कदम पीछे कर रहा था। लानवांगची कहता है, प्रोफेसर अब क्या कर रहे हैं, ये सब यहाँ ठीक नहीं। वोशान एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहता है,
क्या सब ठीक नहीं लांसान? लानवांगजी पीछे होते होते काउच पर जा गिरता है। ऊशान लानवांगजी के ऊपर झुक रहा है। लानवांगजी पूरी तरह काउच पर लीन हो गया है। वो अब देखता है कि ऊशान पीछे हटने को खाली नहीं, तो वो बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन बहुत देर तक लानवांगजी को कुछ फील ही नहीं होता जिसका वो इंतजार कर रहा था। और यहाँ ऊशान मन ही मन मुस्कुरा रहा है अपने ओमेगा को इस तरह देखकर। वो धीरे से अपनी एक फिंगर से लानवांगजी के फॉरहेड पर टैप करता है। लानवांगजी इससे फटाक से अपनी आंखें खोलता है और अपने फॉरहेड को मसाज कर कंफ्यूज्ड लुक से ऊशान को देखने लगता है, जो लगातार मुस्कुराए जा रहा है। ऊशान को लांसान इन कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन के साथ और भी ज्यादा एडोरेबल लग रहा है। उसका मन कर रहा है कि वो क्या ही कर दे, लेकिन अभी उसे वो करना चाहिए जिसके लिए उसने लांसान को यहाँ लाया है। ऊशान कहता है, नॉटी किड, क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में? ऊशान अब एक और अपनी नजरों को कर कहता है, चलो इन सबको फिनिश करो। लानवांगजी ऊशान की नजरों को फॉलो करता है तो सामने टेबल पर बहुत सारा फूड है। लानवांगजी काउच पर सीधा होकर बैठ जाता है। वो पहले सारे फूड को देखता, फिर ऊशान को। वो कहता है, इतना सारा फूड, क्या ये मेरे लिए है? क्या ये आपने बनाया है? ऊशान कहता है, सब तुम्हारा है। लानवांगजी की आंखें इससे चमक जाती है। ऊशान कहता है, मैंने देखा तुम सुबह से क्लासेस करते हो, क्लासेस के बाद कैंटीन भी नहीं जाते और सीधे लाइब्रेरी चले जाते हो। माना स्टडी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ खाने पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। अब तुम तो अपना ख्याल रखते नहीं हो, इसीलिए मुझे ये कुछ करना था। चलो अभी पूरा खाना खत्म करो और अब रोज़ तुम्हें यहाँ आकर लंच करना होगा, समझे? लानवांगजी स्माइल के साथ कहता है, ओके प्रोफेसर वे, क्या अब मैं ये टेस्टी फूड खाऊं? मुझे इस खाने को देखकर ही जोरों की भूख लग रही है। ऊशान लानवांगजी के बालों को रफल कर कहता है, चलो जल्दी जल्दी खाना शुरू करो। ऊशान के कहने की ही देर थी और लानवांगजी ने खाना शुरू कर दिया था। ऊशान लानवांगजी के पास बैठ जाता है और बड़े ही प्यार से उसे देखने लगता है। लानवांगजी अपने हाथों से ऊशान को भी फूड खिलाता है, जो ऊशान मना नहीं कर पाता। ऐसे ही लानवांगजी ने ऊशान के कहे अनुसार सारा फूड फिनिश कर दिया था। लानवांगजी कहता है, थैंक यू प्रोफेसर वे, मेरा पेट अब फुल हो चुका है, अब मैं लाइब्रेरी जाऊंगा। ऊशान कहता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? लानवांगजी कहता है, ओके प्रोफेसर। ये कहकर लानवांगजी तेजी से ऊशान के करीब झुकता है और उसके लिप्स पे क्विक पैक कर पीछे हो जाता है। ऊशान इससे लानवांगजी को देखता है। वो कहता है, ये किस लिए? लानवांगजी कहता है, टेस्टी फूड के लिए। ऊशान कहता है, अच्छा, और लानवांगजी को झपके से अपने पास खींच लेता है। वो कहता है, इतने सारे फूड के लिए बस इतना सा, दिस इज नॉट फेयर। इतना कहकर ऊशान लानवांगजी को उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है, वो भी रफली। लानवांगजी जान गया था कि उसने फिर से अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है ऊशान को इतना सा ट्रिगर करके। लानवांगजी किस करते हुए ही ऊशान को हक कर अपना सर उसके शोल्डर पर रख लेता है। किस करते करते थोड़ी देर बाद ऊशान को ऐसा लगता है कि लानवांगजी उसके किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वो उससे थोड़ा दूर होता है तो देखता है कि लानवांगजी उसके शोल्डर पर सर रखे अपनी भारी आंखों को बंद कर रहा है। ऊशान अनबिलीवेबल लुक से उसे देखता है। वो धीरे से कहता है, लांसान। लानवांगजी अपने स्लीपी वॉइस में कहता है, ये आपकी गलती है, आपने क्यों मुझे इतना सारा टेस्टी फूड खिलाया और मुझे नींद आ रही है। ऊशान कहता है, तो बेबी थोड़ी देर यही सो जाओ। लानवांगजी कोई जवाब नहीं देता, वो ऑलरेडी सो चुका है। ऊशान लानवांगजी को गोद में उठाता है और उसे धीरे से काउच पर लेटा देता है। वो अपना सर शेक कर कहता है, तुम्हारी क्यूटनेस मुझे पागल कर देगी। ऊशान अपने ब्लेजर को उतार लानवांगजी को उड़ा देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। अब यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं।
लानवांगजी के फाइनल एग्जाम भी स्टार्ट हो गए थे। दोनों के बीच मिलना जुलना और बातें भी कम हो गई थी। वो शियान कॉलेज में ही लानवांगजी से मिल पाता था और अपने घर से लाया फूड लानवांगजी को दिया करता था, क्योंकि एग्जाम के चलते लानवांगजी ज्यादा किसी चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। जैसे तैसे 15 दिन बीत जाते हैं। वो शियान अभी लानवांगजी का कॉलेज के बाहर इंतजार कर रहा है। आज उसका लास्ट एग्जाम है। ओशान देखता है कि लानवांगजी स्माइल के साथ दौड़कर उसके पास आ रहा है। ओशान भी अपनी बाहों को फैला देता है। लानवांगजी तेजी से आकर ओशान के गले लग जाता है। ओशान कहता है, क्या हुआ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। लानवांगजी कहता है, मेरे एग्जाम एंड हो गए। आपको नहीं पता कितना मिस किया है मैंने आपको इन दिनों। ओशान लानवांगजी को और भी टाइटली हग कर लेता है। वो कहता है, मेरा हाल भी कुछ अलग नहीं था लानसान। तुम नहीं जानते कैसे रोका है मैंने अपने आप को तुमसे ना मिलने से। लानवांगजी कहता है, जानता हूँ मैं। तो फिर अब हम क्या करें? ओशान कहता है, लानवांगजी को अपने सामने कर। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? लानवांगजी कहता है, मैं बहुत दिनों से एक ही कमरे में रहकर बोर हो गया हूँ। क्यों ना हम बाहर घूमने चलें, मूवी और साथ में डिनर भी बाहर करें। ओशान लानवांगजी के सर पर हाथ फेर कहता है, जैसा तुम कहो। ओशान और लानवांगजी साथ में बाहर घूमने निकल जाते हैं। अब यहाँ से देखते हैं 2 दिन बाद। ओशान अपने घर में है और वो बार बार अपने फोन से किसी को कॉल किए जा रहा है। वो थोड़ा परेशान भी दिख रहा है और परेशानी की बात है भी, क्योंकि ओशान लानवांगजी से बात नहीं कर पा रहा। उस दिन ओशान जब लानवांगजी के साथ बाहर गया था, तभी उनके डिनर करते वक्त नेहोशांग का लानवांगजी का कॉल आया और उसने कहा कि वो तुरंत वापस हॉस्टल आ जाए। लेकिन क्यों, ये उसने बताया ही नहीं। लानवांगजी जानना चाहता था कि आखिर बात क्या है, इसीलिए उसने ओशान से कहा कि वो उसे हॉस्टल छोड़ दे। ओशान ने लानवांगजी को हॉस्टल छोड़ दिया और उससे ये भी कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे तुरंत बताए। उस वक्त लानवांगजी ने हाँ कहा था, लेकिन अभी तक लानजान का कोई कॉल नहीं आया और ना ही वो उससे मिलने आया। 2 दिन होने जा रहे हैं। ओशान उसे कॉल कर रहा है तो उसका फोन ऑफ बता रहा है। लानजान है कहाँ? ओशान को अब उसकी टेंशन होने लगी है। ओशान अपने घर से बाहर निकल जाता है। वो अभी उसी हॉस्टल के सामने खड़ा हुआ है। लानवांगजी आज भी कॉलेज नहीं आया। ओशान देखता है कि लानवांगजी का दोस्त नेहोशांग हॉस्टल से बाहर आ रहा है। वोशान जल्दी से उसके पास जाने लगता है। नेहोशांग अपने सामने वीवोशान को देख कहता है, प्रोफेसर वे। नेहोशांग के एक्सप्रेशन भी थोड़े घबराहट वाले हो गए थे वीवोशान को देखकर। वोशान कहता है, नेहोशांग, लानवांगजी कहाँ है? वो ना ही कॉलेज आ रहा है, ना ही उसका फोन लग रहा है। क्या वो हॉस्टल में ही है या वो कहीं गया है? बताओ मुझे। नेहोशांग कोई जवाब नहीं देता। ओशान कहता है, नेहोशांग, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वांगजी कहाँ है? नेहोशांग कहता है, प्रोफेसर वे, मैं ये तो नहीं बता सकता कि लानवांगजी यहाँ क्यों नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि लानवांगजी अभी कहाँ है। ओशान कहता है, क्या मतलब, लानवांगजी कहाँ है? नेहोशांग कहता है, प्रोफेसर वे, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वहाँ मत जाइए। ये आपके लिए सही नहीं होगा। आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप लानवांगजी को भूल जाएं। वो अब कभी वापस नहीं आएगा आपके पास। यह सुनकर ओशान की आंखें डार्क हो जाती है। वो कहता है, क्या कह रहे हो तुम? लानवांगजी सिर्फ मेरा है और वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। तुम मुझे बस ये बताओ कि वो अभी कहाँ है। नेहोशांग कहता है, गुशु, लानवांगजी गुशु में है। प्रोफेसर, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ओशान अब बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है। नेहोशांग उसे जाते देख सोचता है कि क्या हुआ था उस दिन। वो जब हॉस्टल वापस आया तो उसने अपने सामने लानवांगजी के फैमिली को देखा, जिनके जुबान पर बस एक ही सवाल था कि लानवांगजी इतनी रात में कहाँ है अगर वो हॉस्टल में नहीं है। नेहोशांग, जो लानवांगजी के फैमिली बैकग्राउंड से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ है, वो तुरंत लानवांगजी को कॉल कर वापस आने को कह देता है। लेकिन नेहोशांग से गलती ये हो गई कि उसने लानवांगजी को ये मेंशन नहीं किया कि वो अकेले यहाँ आए।
ना कि विवुशियान के साथ। वुशियान जब लान वांगची को छोड़कर गया तो सब कुछ लान वांगची की फैमिली ने देख लिया। उसके बाद वो सभी लान वांगची से बिना कोई सवाल किए उसे अपने साथ ले गए। पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा, लेकिन नी हुईशांग ये जरूर कह सकता है कि जो भी होगा वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यहाँ विवुशियान तेजी से अपनी कार को गुसू की ओर ले जा रहा है। वुशियान लान वांगची की फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं जानता। उसे बस ये पता है कि लान वांगची की फैमिली बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उनका विलेज भी रूढ़िवादी विचारधारा रखने वाला है, जो आज की सोच का विरोध करते हैं, गलत मानते हैं आधुनिक विचारधारा को। अब यहाँ से देखते हैं सीधे रात का सीन। एक कार तेजी से जंगल के अंदर चल रही है। एक बहुत ही पुराने कारखाने के पास आकर वो कार रुक जाती है। उस कार से वुशियान बाहर आता है और कार के दूसरी तरफ से लान वांगची को कार से बाहर कर उसे लेकर अपने साथ फैक्ट्री के अंदर जाने लगता है। लान वांगची वुशियान से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कह रहा है, विंग रुक जाओ, ऐसा मत करो। विंग मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। वुशियान लान वांगची को जोर से दीवार पर पुश करता है और कहता है, ये क्या कर रहे थे तुम? मेरे पीठ पीछे किसी और से शादी करने जा रहे थे और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा होने दूंगा? तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पर मेरा हक है, समझे तुम? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा कि मेरे अलावा कोई और तुम्हें देखे, कोई और तुम्हारे करीब आए। लान वांगची अपनी आंसू भरी आंखों के साथ कहता है, विंग आपने ये सही नहीं किया, मुझे यहाँ लाकर, और सबसे बड़ी बात यहाँ इस गांव में आकर। वुशियान लान वांगची को जोर से वॉल पे प्रेस कर कहता है, तो तुम क्या चाह रहे थे? तुम मुझसे शादी कर लेते लानसान? क्या मुझसे प्यार नहीं करते तुम? बोलो मुझे, बोलो मुझसे प्यार करते हो लानसान? तुम मेरा बनना चाहते हो, सिर्फ मेरा? आई लव यू लानसान, आई लव यू सो मच। ये कहता वुशियान अपना सर लान वांगची के शोल्डर पर रख देता है। लान वांगची स्ट्रेट टोन में कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं आपसे प्यार नहीं करता तो क्या करेंगे आप? क्या चले जाएंगे यहाँ से? वुशियान ये सुन अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर लान वांगची को देखता है। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि लानसान ये कह रहा है। वुशियान लान वांगची के फेस को टच कर कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है अपने लिए बहुत सारा प्यार। लान वांगची कहता है, यहाँ से चले जाइए, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वुशियान कहता है, मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास रखो। लान वांगची अब कुछ नहीं कहता। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद वुशियान उस चैम्बर में आता है जहाँ लान वांगची अभी भी उसी जगह पर अपने सर को झुकाए खड़ा हुआ है। वुशियान उसके पास आता है और उसके फेस को अपने हाथों में होल्ड कर उसकी आंखों में देख कहता है, तुम चिंता मत करो, हम अभी थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। बस थोड़ी देर में वो लोग हमें लेने आ रहे हैं, फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, कोई हमें कुछ नहीं कर पाएगा। लान वांगची कहता है, विंग अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए। वुशियान कहता है, लानसान मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से लेकर जाऊंगा। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं भी वुशियान। वुशियान इससे आगे नहीं कह पाता क्योंकि बहुत से लोगों की आवाजें उसे कड़ी बातें सुनाई देने लगी थी। वो जब खिड़की से बाहर देखता है तो वो सभी लोग यहाँ आ रहे हैं जिनसे वुशियान लानसान को लेकर भाग रहा था। वुशियान शॉक होता है कि ये लोग यहाँ कैसे पहुंच गए। वो लोग ऐसी जगह पर है जहाँ उन्हें आसानी से ढूंढना पॉसिबल ही नहीं था, फिर ये लोग यहाँ कैसे? वुशियान लान वांगची को देखता है जिसके एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडे हैं। वुशियान की नज़र अब लान वांगची के हाथ में जाती है जिसमें विवुशियान का फोन है। वुशियान लान वांगची के हाथ से अपने फोन को लेकर उसे चेक करता है। वो पूरी तरह टूट जाता है जब उसे एहसास होता है कि लान वांगची ने उसे धोखा दिया। वुशियान अपनी भीगी आंखों और ब्रोकन वॉइस में कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया लानसान, क्यों किया? वुशियान जोर से लान वांगची को दीवार पर पुश कर कहता है, बोलो क्यों किया, क्यों किया ऐसा तुमने? क्या सचमुच मुझसे प्यार नहीं करते तुम? मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? हाँ, फिर क्यों क्यों धोखा दिया मुझे, क्यों? ये कहता वुशियान जोर जोर से अपने हाथ को दीवार पर मारने लगता है।
लानोक जी अपने गिरते आंसू के साथ कहता है, प्लीज मेरी जिंदगी से दूर चले जाइए, यही आपके लिए अच्छा होगा। ऊशान स्टैच्यू की तरह खड़ा लांजान को देखे जा रहा है, अनबिलीवेबल लुक से। ये उसका ही लांजान है जिससे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगा है। आज वो ही उससे कह रहा है कि वो उसे छोड़कर दूर चला जाए। क्या इतना आसान है उसके लिए ये करना? उसके साथ ऊशान अपनी पूरी लाइफ को इमेजिन कर चुका है, तो वो कैसे पीछे हट सकता है? नहीं। अब दोनों में से कोई और आगे कुछ कहता, चैम्बर का दरवाजा धड़ाम से खुल जाता है। सामने बहुत से लोग खड़े हुए हैं, जिनमें लानवांगजी के फादर, उसके अंकल और ब्रदर भी शामिल हैं। लानवांगजी एक बार वोशियान को देख चुपचाप अपना सर झुकाए उन लोगों के पास चला जाता है। वोशियान वैसे ही खड़ा लानवांगजी को देख रहा है। वो सभी वहां से बाहर चले आते हैं। बाहर कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं जो दिखने में ही बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। लानवांगजी के ब्रदर लानशिचन लानवांगजी को ले जाकर एक गाड़ी में बैठा देते हैं। लानवांगजी भी बिना कोई प्रोटेस्ट किए उनके साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद लानवांगजी जब अपनी नजर कार के शीशे से बाहर करता है, तो अपने सामने जो सीन चल रहा है वो देखकर लानवांगजी की रूह तक कांप जाती है। वो जोर से वीन का नाम लेकर जल्दी से कार से बाहर निकल आता है। सामने कुछ लोग बुरी तरह वोशियान को मार रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर रहा। वो बस एकटक लानवांगजी को देख रहा है। लानवांगजी वोशियान के पास जाने लगता है, लेकिन कोई लानवांगजी के हाथ को पकड़ लेता है। लानवांगजी पीछे पलटता है तो देखता है कि ये वही अल्फा है जिससे उसकी शादी होने वाली है कुछ दिनों में। लानवांगजी कहता है, छोड़ो मुझे, वो उन्हें मार रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है, छोड़ो मुझे। वो अल्फा बस एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ लानवांगजी को देखता है। ये अल्फा गोशु के मुखिया का बेटा है, जो लानवांगजी से शादी करना चाहता है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। लानवांगजी अपने हाथ को छुड़ाकर अपने परिवार के पास आता है। वो कहता है, बाबा, अंकल, आपने कहा था अगर अगर मैं आपके साथ चलता हूँ तो आप उन्हें जाने देंगे, उन्हें कुछ नहीं करेंगे। बाबा, आपने ये कहा था, तो फिर आप कैसे अपनी बात से मुकर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है बाबा? वो लोग उन्हें क्यों मार रहे हैं? सबको रोकिए, प्लीज बाबा, सबको रोकिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अब जो कहेंगे वो मैं करूँगा, लेकिन प्लीज उन्हें कुछ मत करिए। ये कहता लानवांगजी रोते हुए अपने घुटनों पर आ जाता है। लान चंगेजन और लान चिरेन एक दूसरे को देखते हैं। फिर गांव का मुखिया ये देख कहता है, चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं। लानवांगजी शॉकिंगली उस मुखिया को देखता है, फिर अपने बाबा को। वो उन्हें देख कहता है, क्या क्या इन्हीं नियमों और संस्कारों की बातें किया करते थे आप? सब कुछ झूठ है। अगर आप लोगों ने इन लोगों को अभी नहीं रोका तो सोच लीजिएगा कि आपका सिर्फ एक ही बेटा था। लान चिंगचन कहते हैं, वांगजी। वो मुखिया और उसका बेटा लानवांगजी की इस बात को सुनकर एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो अल्फा अपने आदमियों को रुकने का इशारा कर देता है। लानवांगजी जल्दी से पीछे पलटता है वोशियान की तरफ, लेकिन उसे देख लानवांगजी का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वोशियान अपने एक घुटने पर है और उसके माउथ से ब्लीडिंग हो रही है। ओवरऑल उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सिर्फ लानवांगजी पर टिकी हुई है। जिन आंखों में लानवांगजी को सामने देखकर उसके लिए ढेर सारा प्यार झलका करता था, आज उन्हीं आंखों में बहुत सारा दर्द है, दर्द बेट्रायल का। ऊशान बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए अपनी जगह पर खड़ा होता है। उसने लानवांगजी और उसकी फैमिली के लोगों के बीच हुई बातों को नहीं सुना। ऊशान लानवांगजी को देख मन में सोचता है, क्या गुनाह था मेरा, यही कि तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करने का ख्वाब देखा, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। क्यों लाजान, क्यों किया ऐसा? क्यों क्यों आखिरी मोड़ पे मेरा साथ छोड़ दिया, जहाँ ना मैं चैन से जी पा रहा हूँ और ना ही चैन से मर पा रहा हूँ। दर्द मेरे शरीर में नहीं है, दर्द मेरे दिल में है। तुम्हारे धोखे का दर्द, झूठे प्यार का दर्द।
इससे अच्छा तो तुम खुद ही मेरी जान ले लेते हैं। होशियार की आंखें अब बंद होने लगी है। वो अचानक ही जमीन पर गिर जाता है। इस बात से अनजान की अंधेरे में नजर न आती पीछे एक गहरी ढलान है। होशियार का शरीर उस ढलान में गिरता चला जाता है। धनवंग जी जोर से होशियार का नाम लेता है। वेंग,